हाय एवरीवन, दिस इज़ योर भारत भैया एंड आज आपके साथ मैं लेके आया हूँ क्लास 10th आपका साइंस विज्ञान का पेपर। दिस इज एन मॉडल टेस्ट पेपर फॉर द साइंस और एचबीएसई बोर्ड का एक प्रैक्टिस पेपर है मार्च 2024 के लिए। और इस पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें रहनी है, वो मैं आपको सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए टिल द वेरी एंड। यहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगी। इन जनरल ये इंस्ट्रक्शन कोई नहीं पढ़ता, लेकिन आप फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लें। देखिए, आपको सबसे पहले फिजिक्स सेक्शन ए में आपको मिलेगा फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको देखने को मिलेगा। एंड तार संधि का प्रतीक बनाइए या सिंबल ऑफ वायर जॉइंट, ये आपको रिटर्न करना पड़ेगा। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आप सिंबल बना सकते हो। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गए और ये छठा क्वेश्चन जो कि ये 2 नंबर का है फिजिक्स का। सबसे पहले आपको सेक्शन ए में मिल रहा है फिजिक्स, ठीक है। ओके, उसके बाद में ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये 8 नंबर क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का था। सिमिलरली ये भी 3 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का। और क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय रेखाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया 5 नंबर में। मैग्नेटिक फील्ड लेबल डायग्राम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप में करंट, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है उसका एक लेबल डायग्राम, और उसको सारी एक्सप्लेन करना है आपको। अब सेक्शन बी आपका आता है केमिस्ट्री का। सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा यार आपके फाइनल पेपर में, और यहाँ से आपको अप्रोक्सीमेटली 15 से 20-25 नंबर तक का आपको पेपर देखने को मिल रहा होगा सेम। इसके 4 सेट हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चारों सेट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपको केमिस्ट्री का सेक्शन मिलेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक है, एंड देन आपको रिटर्न क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। ये आपका थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऐसे सिमिलरली आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया हुआ है आपका। ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मीथेन, इथेन, मिथनल। इनका आपको स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे मीथेन CHH ऐसे करके पूरा आपको ये डायग्राम बनाना होगा ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया आपका IUPAC, IUPAC नेम। ठीक है, और ये संक्षारण, व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका पूछा जा सकता है। कोरोजन नहीं तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन। ठीक है, ये आ सकता है, या कोरोजन आ गया। ये क्वेश्चन बनते हैं 5 नंबर के। विद्युत संयोजन यौगिक क्या है, इलेक्ट्रोवोलेंट कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का सेक्शन आ गया आपका सेक्शन नंबर सी में। ठीक है, सारा कुछ देख लीजिए सेक्शन सी में किस तरह से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, 5 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एकल जीवों में उपयोग होने वाली जाने वाली प्रजनन की किन्हीं 5 विधियों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वो आपका क्वेश्चन आया हुआ है। गर्भ निरोधन क्या है, यानी कि व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शंस, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। ठीक है, ये आपका पूरा पेपर था। अब इस पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ यार, इस पेपर को आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है और किस तरह से आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो ये आपका आ गया सेक्शन ए, जो आपका कोड ए था, उस पूरे पेपर का आपका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है विद मार्किंग स्कीम। आपको किस तरह से मार्क्स मिलेगा, आपको ऐसे लिखना है 1 का ऑप्शन बी करेक्ट है, जो भी हिंदी इंग्लिश में लिखना है आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे ऐसे। सिमिलरली सारा ऐसा पेपर अटेम्प्ट करोगे, ऑब्जेक्टिव वाला ऐसे करना, और वो डायग्राम पूछा गया था आपसे जो मैंने आपको ऐसे करके ऐसे बताया था, तो वो ऐसे आप ड्रा करोगे।
तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे करके आपको वो नंबर मिलते जाएंगे। अब बात करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन की। अब 2 नंबर का क्वेश्चन था तो चालक की लंबाई, चालक अनुप्रस्थ, काट का क्षेत्रफल और परिधि, इन तीनों पदार्थ की प्रकृति, इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल से 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, या इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था उसको ऐसे करना है, बट आपको दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको आप यहाँ से ऐसे सोल्व करोगे तो इसका आपको 1 अंक मिलेगा और पूरा सोल्व करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही 8 नंबर क्वेश्चन है, सारा इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसे चेक कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। 5 नंबर वाला क्वेश्चन था वो देखिए, दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम पहले एक्सप्लेन किया गया है, उसके बाद में इसने फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम एक्सप्लेन किया है, देन दैट्स इट, और इसने 5 नंबर ले लिए। अब जो धारा के जो वर्ताकार लूप के बारे में क्वेश्चन था उसको देखिए कैसे लिखा हुआ है इसने। 1 अंक उसका लिए, एक आपको इस लूप में सीधी रेखाएं के रूप में दिखाई देती है ये, और एक इस चीज़ का, और एक डायग्राम का 3 नंबर, और एक इस एन का 4 और एक इसका 5। तो यहाँ से आपको सिंपल से 5 नंबर मिल जाएंगे। ये मेथड होते हैं यार इनको लिखने के, रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है, आप पेपर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो इस तरह से ये सारा पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी आप वहाँ पे करो, जैसे इसमें हाईलाइट किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसमें आप हाईलाइट तो नहीं कर सकते, बट अंडरलाइन कर देना यार। दो जहाँ पे भी हेडिंग आए अंडरलाइन जरूर, जहाँ पे भी हेडिंग आए वहाँ पे अंडरलाइन जरूर करना, और ऐसे करके ऐसे एरो बना देना या ऐसे करके कुछ भी, बट अंडरलाइन जरूर करनी है यार। अंडरलाइन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे, और एट द एंड व्हेन योर रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड यू विल गेट 60 आउट ऑफ 60। दैट्स इट। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेक श्योर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी क्लास 10 साइंस में पास हो सकें और अच्छे नंबर से परीक्षा में उत्तीर्ण हो।